सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः आपका स्वागत है। साथियों, इनकम टैक्स से आपको किसी तरह की पेनल्टी न पड़ जाए, इसके लिए आपको अपने आयकर में अग्रिम कटौती करानी होती है और आयकर की गणना प्रपत्र भरते हुए अपनी बचतों को शो करते हुए आपको डीडीओ को जमा कराना होता है, जिसके लिए कि आपको आयकर की गणना प्रपत्र भरना होता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम आयकर की गणना कर लें, स्वयं ही कर लें और बिना पेन कॉपी के आप एक्सेल में किस तरह से कर लें। उसके लिए मैं एक्सेल में प्री जनरेटेड मैं लिंक दे दूंगा आपको, ताकि आप उस लिंक से मेरी बनाई हुई एक्सेल शीट को खोल लें और उसमें कुछ एंट्रीज आपने भरनी है जो कि बहुत ही इजी वे में आप भर पाएंगे और उसके साथ उसको सबमिट करते हुए डिजिटल अपने नाम के साथ आप अपने डीडीओ महोदय को जमा कर पाएंगे। तो जानेंगे आज, बहुत ही बेहतरीन होने वाली है वीडियो, इसलिए आप बने रहे अंत तक, तभी आप जान पाएंगे कि उसमें आपने काम कैसे करना है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपकी शंकाओं का समाधान समय पर हो सके। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस एक्सेल शीट का लिंक आपको प्रेषित कर दूंगा। तो आपको जब आप उसे भर लेंगे तो आपको इस तरह से फॉर्मेट प्राप्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही दिखने में भी अच्छा है और आपके पास रिकॉर्ड भी मेंटेन रहेगा। इस तरह से ऑटो कैलकुलेटेड है, इसमें आपने कुछ काम करना है और उसके बाद लास्ट में आप डिक्लेरेशंस भी कर देंगे कि आपको आपके द्वारा ये भरा गया सही है, और उसके बाद ऑटो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा और कितने अमाउंट आपने अपनी सैलरी से डिडक्ट करवानी है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आपको समझ आएगा कि आपने उस एक्सेल शीट में काम कैसे करना है। तो हम चलते हैं एक्सेल शीट की ओर। जब आप उस लिंक से एक्सेल शीट डाउनलोड कर चुके होंगे तो उसमें आपको बहुत सारे शीट्स मिलेंगी, जिसमें कि ओल्ड रिज्यूम विद एनपीएस, न्यू रिज्यूम विद एनपीएस, ओल्ड रिज्यूम विद जीपीएफ, न्यू रिज्यूम विद जीपीएफ और उनके कंपैरिजन के लिए भी बहुत शीट्स मिल जाएंगी। उसमें से आप अपनी जो आपके जिस सीट को आप चाहते हैं उसे आप उठा लेंगे। तो जैसे कि ये देखिए, आपने क्या करना है, जहां जहां सिलेक्ट लिखा है वहां पर आप क्लिक करेंगे। आप अपने फोन को डेस्कटॉप मोड पे रख लेंगे, अगर आप फोन से कर लें, मिस्टर लिख ले, यहाँ पर अपना नाम भर लेंगे, जो भी आपका नाम है ये भर लिया आपने नाम। उसके बाद डेजिग्नेशन आप भर लेंगे, डेजिग्नेशन आप लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, वो भर लेंगे आप। उसके बाद आप स्कूल कौन सा है, जीपीएस है, यूपीएस है, जो भी आप जीआईसी है वो भर लेंगे और अपने स्कूल का नाम यहाँ पर टाइप कर लेंगे। उसके बाद पे बैंड आप यहाँ पर ले लेंगे ताकि किसी तरह से भी आपकी त्रुटि ना हो आपके फॉर्म में। और उसके बाद आपका लेवल देख लेंगे आप, ये 18 लेवल होते हैं, तो 6, 7, 8 जो भी लेवल आपका है उसे आप भर लेंगे। ट्रेजरी कोड यहाँ पर मैन्युअली डाल लेंगे और आप पैन नंबर आप यहाँ पर खुद लिख लेंगे और अपना डीडीओ नेम यहाँ लिख लेंगे। अब करना क्या है, आपको इस तरह की शीट मिल जाएगी। ये हम शीट कर रहे हैं ओल्ड रिज्यूम में, एनपीएस वाले की शीट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप एनपीएस की सीट जब उठाएंगे उस एक्सेल से, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक डालूंगा, तो बेसिक आप लिख लेंगे। माना मेरी 56,000 बेसिक है, उसको ड्रैग कर लेंगे आप जब तक 56,000 थी। उसके बाद अगर आपकी सैलरी बढ़ी है या आपका इंक्रीमेंट बढ़ा है, माना कुछ बढ़ गया तो 58,000 हो गया, माना 58,000, तो आप यहाँ भर लेंगे और उसे ड्रैग कर लेंगे। इस तरह से आपकी बेसिक सैलरी होगी। आप देख पा रहे हैं बेसिक सैलरी के साथ डीए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, एम्प्लॉयर शेयर और एम्प्लॉय शेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद अगर डीए एरियर आपको मिला है तो उसे आप एंटर कर लेंगे। बहुत ही कम आपको एंट्री करनी है। और एचआरए, जो आपका एचआर है उसे आप भर लेंगे और उसको ड्रैग कर लेंगे। जो भी आपका एचआर है उसको ड्रैग कर लेंगे, यहाँ पर तक ड्रैग कर लिया। ये 1,20,000 हो गया, इसको 12,000 करना था मैंने, 12,000 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर हिल अलाउंस, अगर आपको जो भी एलिजिबिलिटी बनती है आपकी हिल अलाउंस की, उसके डाल लेंगे। और ये एफपीए फैमिली प्लानिंग अलाउंस अगर आपको मिलता है तो डाल लेंगे, अन्यथा ना डालें। उसके बाद ये इस तरह जीपीएफ अगर ये, क्योंकि एनपीएस वालों का तो जीपीएफ का कोई मतलब नहीं, जीआईएस आपका 200 होता ही है, और एसजीएसएस जो भी आपका होता है उसे डाल लेंगे। और यहाँ पर एक एंट्री और डालनी है जिसमें कि आपका कितना इनकम टैक्स दिसंबर तक कटा, बस आपका हो गया काम 90% पूरा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिल रहा है आपको, मतलब कोई आपको रेंट रूट मिल रहा, तो यहाँ भर लें, अन्यथा यहाँ 0 रखें। उसके बाद इनकम, यहाँ पर एक ध्यान रखें कि आप अपना एआईएस फॉर्म देख लें अपने इनकम टैक्स साइट पे जाके। अगर आपके इंटरेस्ट से, बैंक या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट से कुछ अमाउंट मिली है तो उसे जरूर यहाँ पर एंटर करें, क्योंकि ये शो आपका फिर पेनल्टी में शो होने लगता है, तो इसमें आप जरूर डालें। माना 12,000 आप डाल रहे हैं तो आप घबराए ना, इसमें
अंडर सेक्शन 80 टीटीए में आपको 10,000 तक की रिबेट आगे नीचे मिल जाएगी। 50,000 ये आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंस अगर आपके डीडीओ अलाउ करते हैं तो डालें, जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। अन्यथा की स्थिति में आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उस समय आप अपने इसको डाल सकते हैं और उसके साथ अपने साक्ष्य भी रखें, अपने प्रूफ भी रखें कि आप एलिजिबिलिटी आपकी बनती है कि नहीं, अन्यथा की स्थिति में जरूर रखें। हिल अलाउंस आपका 3600 ही मिलेगा, आप चाहे यहाँ पर कितना भी डाल लें, वो 300 पर मंथ के हिसाब से मिलता है। तो ये इस तरह से डालेंगे। जीपीएफ जो कंट्रीब्यूशन या पीपीएफ में जो भी कंट्रीब्यूशन है, आप यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, जितनी भी आप सेविंग्स है उसको यहाँ डाल लेंगे और साथ में देख लेंगे कि अगर 1,50,000 से कम है तो हम अपने जो 10% अपना शेयर है 80 सेक्शन 80 CC-D1 से, उसमें से 10% जो शेयर है उसमें से कुछ अंश यहाँ डाल लेंगे, बाकी का अंश यहाँ पर 50,000 का बेनिफिट और ले लेंगे अंडर सेक्शन CC-D1B में। तो इसमें मैंने फॉर्मूला यही लगाया है कि इसमें से मैंने जितना भी है एनपीएस में से 50,000 माइनस कर लिया, ताकि आपको यहाँ पर कैलकुलेट एडिशनल ना करना पड़े। आप जितना भी एनपीएस है ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा लेगा और इस तरह से आपकी जो भी इनकम टैक्स बनता है ये आपका इनकम टैक्स बन जाएगा। और ये 7800 यहाँ पर 25,000 तक आप अंडर सेक्शन 80D में रिबेट ले सकते हैं। और साथ ही टीटीए में आपने 10,000 यहाँ डाल दिया, 15,000 आपको इंटरेस्ट मिला था, आपने 10,000 की यहाँ पर रिबेट आप ले सकते हैं। अगर आपने डोनेशन दिया है तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसमें एक बेहतरीन यही होता है कि अगर आपने हाउस लोन ले रखा तो आप 2 लाख तक की एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी बन जाती है, तो आप 2 लाख यहाँ पर डालेंगे और प्रिंसिपल अमाउंट को अंडर सेक्शन 80C में डालेंगे। अंडर सेक्शन 80C में आप प्रिंसिपल अमाउंट को डालेंगे अगर लोन लिया है तो, और आप ट्यूशन फीस जो बच्चों की वहां डाल लेंगे। इस तरह से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लेंगे। तो अगर मैं देख पा रहा हूं तो इस तरह से हमारा टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, इसे आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। और इस तरह से देखिए मैंने अपना नाम ए लिखा था तो ये ए आ गया और 14,941 मुझे इनकम टैक्स पे करना है। और मैं डिक्लेयर कर रहा हूं यहाँ पर कि माह फरवरी 2023 के वेतन से अग्रिम आयकर कटौती की धनराशि इतनी काट दी जाए। ये तो हुआ हमारा ओल्ड रिजिम। अब हम क्या करेंगे, न्यू ओल्ड रिजिम विद जीपीएफ में भी देखिए सेम वही है, यहाँ पर आपने जीपीएफ रख देना है और इसका मैं शीट जनरेट कर रखी है। आपने जीपीएफ जितनी अमाउंट जीपीएफ है यहाँ डाल लेंगे और जितनी आपकी बेसिक सैलरी है, ये माना बेसिक सैलरी है 17,000, 1 लाख, ये आपने 78,000 मैं डाल रहा हूँ इसमें बेसिक है, आप इसे डाल लेंगे तो इस तरह से ये आपका जीपीएफ वालों का भी कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मैं जीपीएफ वाले शिक्षक साथियों से थोड़ी बताने का प्रयास करूंगा कि यदि उनका हाउस लोन है तो वो न्यू रिजिम को ऑप्ट ना करें, वो ओल्ड रिजिम में ही रहेंगे तो बेहतर रहेगा। और यदि उनका किसी तरह से इंटरेस्ट, यदि उनका किसी तरह से हाउस लोन नहीं लिया है तो वो न्यू रिजिम में जा सकते हैं, न्यू रिजिम में उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं ये ओल्ड रिजिम में इन महाशय जी का 90,805 आया। और अगर हम कंपेरिजन ओल्ड और न्यू रिजिम की बात कर लेते हैं विद जीपीएफ, ये ओल्ड और न्यू रिजिम विद जीपीएफ है। माना ये कोई सैलरीड पर्सन है, ये ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में यही फर्क है कि हमें ओल्ड रिजिम में जो है सारे हमारे बेनिफिट, जो हमारे डिडक्शन मिल जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाती है, आपके अंडर सेक्शन 80C भी मिल जाता है, अंडर सेक्शन 80 CC-D1B भी मिल जाता है। कहीं शिक्षक साथी हमारे ओपीएस में होते हुए भी एनपीएस पे निवेश करते हैं अपनी 50,000 की सेविंग करने के लिए, तो 50,000 ही निवेश करते हैं एनपीएस में, तो उनको 50,000 एडिशनल यहाँ पर फायदा हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इनका अगर हम देखें तो इनका जो इनकम टैक्स पड़ रहा है वो 72,314 पड़ रहा है न्यू पेंशन में, न्यू रिजिम में, और ओल्ड रिजिम में 54,778 पड़ रहा है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर फाइल्स जो है अलग अलग रिजिम की फाइल्स, अलग अलग जो ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, ओल्ड पेंशन विद न्यू रिजिम, ओल्ड पेंशन विद ओल्ड रिजिम, इस तरह से मैंने बहुत सारी इसमें से शीट्स बना रखी है। आपके पास जो एप्लीकेबल होगी वो शीट आप उठा लेंगे और में प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद आप फाइनल अगर आपका निकल आता है आपकी कैलकुलेशन, उसके बाद उसे अपने डीडीओ महोदय को जमा कर देंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा। तो हैव ए नाइस डे, धन्यवाद, आपका दिन